कहानी को अंत तक सुने, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह किसकी लिखावट है? अर्जुन ने अपनी पत्नी प्रीति से पूछा। उसके हाथ में एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी थी जो उन्हें हाल ही में उनके दादाजी की पुरानी अलमारी साफ करते वक्त मिली थी। चिट्ठी बिना नाम की थी और उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1975। प्रीति ने चिट्ठी पर नजर डाली। मुझे नहीं पता, यह तो बहुत पुरानी लग रही है। दादाजी के किसी दोस्त की होगी शायद, लेकिन अर्जुन को ऐसा नहीं लगा। लिखावट कुछ जानी पहचानी थी लग रही थी। हालांकि वह ठीक से याद नहीं कर पा रहा था कि उसे इसे कहाँ देखा था। चिट्ठी में कुछ पंक्तियां लिखी थी जो काफी भावुक थी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरा इरादा कभी तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं था। वक्त सब घाव भर देगा और शायद एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी। नीचे किसी का नाम नहीं था, सिर्फ शुरुआती अक्षर एस था। अर्जुन और प्रीति एक खुशहाल विवाहित जोड़ा थे जो अपने 2 बच्चों अनन्या और आयुष के साथ एक शांत से उपनगर में रहते थे। अर्जुन के दादाजी की हवेली शांति निवास अब भी परिवार की संपत्ति थी, हालांकि ज्यादातर वक्त वह खाली ही रहती थी। दादाजी के गुजरने के बाद अर्जुन के पिता ने शहर में एक नया घर बना लिया, लेकिन उनका अब भी हवेली से गहरा लगाव था। हाल ही में अर्जुन के पिता ने फैसला किया था कि हवेली की मरम्मत कराई जाए और उसे गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसी सिलसिले में अर्जुन और प्रीति हवेली गए थे और उन्हें वहां पुरानी अलमारी साफ करनी पड़ी थी जिसमें यह गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी ने अर्जुन के मन में एक सवाल पैदा कर दिया था। उसके दादाजी रमेश चंद्र एक शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपने अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। क्या इस चिट्ठी में उनके जीवन का कोई अनकहा रहस्य छुपा था? अर्जुन ने अपने पिता विकास को चिट्ठी दिखाई। विकास ने उसे ध्यान से पढ़ा, लेकिन वह भी उस लिखावट को पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे दादाजी की किसी दोस्त की है, विकास ने कहा। उनकी ज्यादा दोस्तियां नहीं थी और जिनकी थी उनकी लिखावट तो यह नहीं है। तो फिर यह किसकी हो सकती है? प्रीति ने पूछा। शायद किसी रिश्तेदार की, विकास ने अटकल लगाई। 1975 यह वह दौर था जब परिवार के में कुछ उथल पुथल चल रही थी। तुम्हारी बड़ी दादाजी बीमार थी और विकास अचानक चुप हो गए। और क्या पिताजी? अर्जुन ने उत्साह से पूछा। कुछ नहीं, छोड़ो। विकास ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन समझ गया कि उनके पिता कुछ छुपा रहे हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस गुमनाम चिट्ठी के रहस्य की तह तक जाएंगे। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी नहीं, बल्कि उसके परिवार के इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना है। उस रात अर्जुन ने अपनी दादी स्वर्गीय रमेश चंद्र की पत्नी विमला देवी की पुरानी तस्वीर को देखना शुरू किया। वह उनकी युवावस्था की तस्वीर में उनकी सहेलियों और रिश्तेदारों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या उसे कहीं वह लिखावट नजर आती है। तभी उसे एक तस्वीर मिली। तस्वीर में विमला देवी अपनी एक सहेली के साथ खड़ी थी। सहेली का नाम शायद सरला था, क्योंकि तस्वीर में पीछे धुंधला सा यही नाम लिखा हुआ था। अर्जुन ने ध्यान से देखा और उसे लगा कि उस सहेली की लिखावट चिट्ठी की लिखावट से कुछ मिलती जुलती है। अगले दिन अर्जुन ने अपने पिता से विमला देवी की सहेली सरला के बारे में पूछा। विकास थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि सरला उनके परिवार की एक करीबी मित्र थी जो अक्सर हवेली पर आया करती थी, लेकिन 1970 के दशक में आखिर में वह अचानक कहीं चली गई और फिर कभी उनका कोई पता नहीं चला। क्या दादाजी और सरला के बीच कोई अनबन हुई थी? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूछा। विकास चुप रहे। अपनी चुप्पी अर्जुन के शक को गहरा कर गई। अर्जुन ने अपनी माँ शोभा से भी इस बारे में बात की। शोभा ने बताया कि विमला देवी और सरला बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया था। शोभा को ठीक से याद नहीं था कि वजह क्या थी, लेकिन उन्हें इतना याद था कि उसके बाद सरला ने हवेली आना बंद कर दिया था। अर्जुन अब और भी उलझन में पड़ गया था। अगर सरला और उसकी दादी के बीच अनबन हुई थी, तो चिट्ठी में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है किसने लिखा था और वह किसे संबोधित थी? अर्जुन ने फैसला किया कि उस हवेली में और गहराई से छानबीन करनी होगी। अगले सप्ताहांत वह प्रीति और बच्चों को लेकर हवेली गया। बच्चे हवेली में बड़े बड़े कमरों और पुराने फर्नीचर को देखकर बहुत उत्साहित थे। अर्जुन ऊपरी मंजिल पर गया और दादाजी के पुराने कमरे में घुस गया। उसने अलमारी के
हर दराज को ध्यान से देखा, पुरानी किताबों के पन्ने पलटे और हर कागज को गौर से पढ़ा। तभी उसे एक और चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी भी बिना नाम की थी, लेकिन इसका तारीख था 20 अगस्त 1975। लिखी थी, लिखावट वही थी जो पहली चिट्ठी में थी। इस चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी माफ़ी मेरे लिए सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम मुझ पे अपने जीवन में वापस आने दोगे। अर्जुन का माथा ठनका। ये चिट्ठी किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसकी कोई बड़ी गलती थी और माफ़ी मांग रहा था। और ये चिट्ठियाँ 1985 में लिखी गई थी, उसी दौर में जब सरला अचानक चली गई थी। क्या यह मुमकिन था कि यह चिट्ठी सरला ने लिखी हो? लेकिन वह किससे माफ़ी मांग रही थी, विमला देवी से या रमेश चंद्र से? अर्जुन ने तुरंत प्रीति को बुलाया और उसे दोनों चिट्ठियां दिखाई। प्रीति ने उन चिट्ठियों को पढ़कर हैरान थी। यह तो बहुत अजीब है, प्रीति ने कहा। क्या दादाजी और सरला के बीच कोई रिश्ता था? अर्जुन इस संभावना से इनकार नहीं कर सका। उसने दादाजी हमेशा एक रहस्यमय व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपनी दादी के पुराने सामान को और ध्यान से देखना होगा। वे विमला देवी के कमरे में गए और उनकी पुरानी संदूक खोली। उसमें पुरानी साड़ियाँ, कुछ गहने और तस्वीरों का एक बंडल रखा था। तस्वीरों के बीच उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने उन्हें चौंका दिया। तस्वीर में रमेश चंद्र और सरला एक साथ खड़े थे और उनके चेहरे पर एक खास तरह की करीबी मुस्कान थी। यह तस्वीर किसी पारिवारिक समारोह की नहीं लग रही थी। अर्जुन और प्रीति एक दूसरे को देखकर हैरान थे। क्या उनके दादाजी का किसी और महिला के साथ संबंध था और क्या इसी वजह से सरला अचानक चली गई थी? उसी संदूकची के उन्हें एक और चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी रमेश चंद्र की लिखावट में थी और वह सरला को संबंधित थी। चिट्ठी में लिखा था, सरला, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसके लिए हमेशा पछताता रहूँगा। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम जानो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा सम्मान रहेगा। चिट्ठी पर कोई तारीख नहीं थी। अब रहस्य और गहरा था। अगर रमेश चंद्र ने सरला को दुख पहुंचाया था तो सरला अपनी चिट्ठी में माफ़ी क्यों मांग रही थी? अर्जुन और प्रीति से मिलकर सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। उन्हें लग रहा था कि 1975 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया था। अर्जुन ने फिर से अपने पिता से बात की और फैसला किया। इस बार उसने उनसे सीधा पूछा कि क्या दादाजी और सरला के बीच कोई अफेयर था। विकास पहले तो झिझके, लेकिन फिर उन्होंने सच बताने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में रमेश चंद्र का सरला के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया था। यह कोई शारीरिक संबंध नहीं था, लेकिन यह विमला देवी के लिए बहुत दुखद था। जब विमला देवी को इस बारे में पता चला तो वह बहुत टूट गई थी। लेकिन सरला ने अपनी चिट्ठी में माफ़ी क्यों मांगी थी? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि सरला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, विकास ने बताया। उन्हें लगा कि उन्होंने हमारे परिवार में दरार डालने की कोशिश की थी। वह एक अच्छी औरत थी और उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ था। विकास ने आगे बताया कि सरला ने रमेश चंद्र से सारे संबंध तोड़ लिए थे और हवेली आना बंद कर दिया था ताकि विमला देवी को और दुख न हो। उनकी गुमनामी उनकी प्रायश्चित थी। और अर्जुन और प्रीति सुनकर स्तंभ थे। उनके दादाजी, जिन्हें उन्होंने हमेशा एक आदर्श व्यक्ति माना था, उनके जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और दादी, अर्जुन ने पूछा, क्या उन्होंने दादाजी को माफ़ कर दिया? हाँ, वक्त के साथ उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था, विकास ने कहा। लेकिन उस घटना का दर्द उनके दिल में हमेशा रहा। शायद इसलिए वह कभी सरला के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अर्जुन को अब उन गुमनाम चिट्ठियों का रहस्य समझ में आ गया था। वे चिट्ठियाँ एक ऐसे दौर की गवाह थी जब उनके परिवार के रिश्तों में एक गहरा घाव लग गया था। सरला की माफ़ी और रमेश चंद्र का पछतावा सब उस दर्द को कम करने की कोशिश थी। उस दिन अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने सीखा कि हर इंसान गलतियां करता है और रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और एक दूसरे को माफ़ कर दें। उनसे यह भी सीखा कि परिवार के बंधन बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें हमेशा ईमानदारी और समझदारी से सहेज कर रखना चाहिए। अर्जुन ने फैसला किया कि
पुरानी यादों के साथ सहेज कर रखेगा। यह उनके अतीत का हिस्सा था, इसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब यह उस अतीत को एक नए नज़रिए से देख सकता था। एक ऐसे दौर के तौर पर जब गलतियां हुई, पछतावा हुआ और अंततः माफ़ी ने रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश की। उस शाम अर्जुन ने अपने बच्चों को दादाजी और दादी की कहानियाँ सुनाई। उसने उन्हें यह भी बताया कि रिश्तों में ईमानदारियाँ और माफ़ी का कितना महत्व होता है। अनन्या और आयुष ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। अर्जुन के महसूस हुआ कि उस गुमनाम चिट्ठी ने उसके परिवार के इतिहास के एक बंद दरवाजे को खोल दिया था, और इस दरवाजे के पीछे सिर्फ रहस्य नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण नैतिक संदेश भी छुपा था। गलतियों को स्वीकार करने और माफ़ करने की शक्ति, और यही शक्ति किसी भी परिवार को मुश्किल से पार पाने में मदद करती है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।